नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशराज, फर्स्ट प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम एबीवीजीएमसी विदिशा एंड वेलकम बैक टू माय ट्यूटर 247। सो हे गाइस, कैसे आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे और सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। सभी का रिवीजन बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा होगा। लास्ट लेक्चर में भी मैंने बात की थी, ये सिचुएशन ही गाइस कुछ ऐसी है कि हम चाहकर भी मन नहीं लगा पा रहे हैं। हम चाहते हैं नीट और जेईई पोस्टपोन हो, और उसके लिए बहुत सारे सेलिब्रिटीज और बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स अपने तरीके से एफर्ट कर भी रहे हैं। पर आप लोग यार प्लीज मान लीजिए 1% पोस्टपोन नहीं होता है और अब तो नीट के एडमिट कार्ड भी रिलीज हो चुके हैं, तो चांसेस कम ही है पोस्टपोन के। आप पढ़ाई से मन मत हटाइए, अपना पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि जितनी हमने मेहनत की है, यदि हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो उतनी मेहनत हमारी पूरी बर्बाद हो सकती है। तो प्लीज पढ़ाई से मन मत हटाइए। ऐसी सिचुएशन में होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट खुद से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, खुद से रिवीजन नहीं कर पाते हैं, वो पैनिक होते हैं, वो डिप्रेस होते हैं। तो उनके लिए मैं ये सीरीज लेकर आया हूँ। आप वीडियोस तो देखते हैं यूट्यूब पर, यदि आप 30-40 मिनट के इस वीडियो को देखेंगे, आपके बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस, साथ में ही आपके कॉन्सेप्ट्स का भी रिवीजन हो जाएगा। मैंने इस सीरीज में वही कॉन्सेप्ट, वही क्वेश्चन डाल रखे हैं जो मोस्ट प्रोबेबल है और उनके नीट में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। सो गाइस, जो भी नीट एस्पिरेंट्स है, डू वॉच दिस वीडियोस और ज्यादा से ज्यादा नीट एस्पिरेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए, सीरीज को पहुंचाइए, जिससे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इस सीरीज से, इस वीडियो से बेनिफिट मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। लास्ट सीरीज में हमने बात की थी प्लांट डाइवर्सिटी से रिलेटेड चैप्टर, और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट से मैंने कोशिश करी थी कि मैं अप्रोक्सीमेटली पूरे चैप्टर को कवर अप कर पाऊं, और मैंने किया भी था काफी हद तक। बहुत अच्छी वो सीरीज रही थी। जिसने भी अभी तक वो सीरीज नहीं देखी है, डू वॉच दिस सीरीज गाइस। और आज बात करेंगे हम एनिमल डाइवर्सिटी के बारे में। बात करेंगे एनिमल डाइवर्सिटी के बारे में, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और रिवीजन पॉइंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सीरीज स्टार्ट करने से पहले एनिमल डाइवर्सिटी के बारे में हमें सारे फाइलम सीक्वेंस से स्टार्ट होना चाहिए। एक बार फाइलम का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। चलिए जी, मेरे साथ रिवीजन करेंगे। फाइलम नंबर 1 होता है पॉरीफेरा। क्या होता है? पॉरीफेरा। सेकंड वन होता है सीलेंट्रेटा। सेकंड वन सीलेंट्रेटा। देन टीनोफोरा, देन प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केहेलमिन्थीज, एनेलिड्स, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। जैसे भी ये फाइलम का सीक्वेंस याद नहीं है, एक बार वो प्लीज रिवाइज कर लीजिए। मैंने रिवाइज करवा दिया है आपको, जिससे क्या होगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फाइलम के सीक्वेंस से यदि हम याद करते हैं तो हमें इसके सेगमेंटेशन या फिर जो भी पॉइंट्स है उसे रिवाइज करने में प्रॉब्लम नहीं आती है। चलिए जी, बहुत बढ़िया, फाइलम रिवाइज कर लिया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 आपको इधर कहीं दिख रहा होगा स्क्रीन पर आपकी। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, फिर समझते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एक डायग्राम दे रखा है और पूछा है द अबव कंडीशन इज रिप्रेजेंटेड बाय विच फाइलम। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यह किस कंडीशन है, यह कौन सी कंडीशन है। यह कंडीशन दे रखी है सीलोम के बारे में, मींस बात कही गई है सीलोम के बारे में। अब वो निकल के आता है कॉन्सेप्ट सीलोम का, तो देखते हैं क्या था सीलोम का कॉन्सेप्ट, रिवीजन करते हैं और फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। चलिए जी, बात करिए सीलोम की। सीलोम के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एसीलोमेट, सीलोमेट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सूडो सीलोमेट। सबसे पहले सवाल आता है सीलोम होता क्या है। तो भाई सीलोम होता है, क्या होता है? बॉडी कैविटी। कहने का मतलब है बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में जो प्रेजेंट कैविटी होती है उसे बोलते हैं हम सीलोम। और जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर ये कैविटी होती है उन्हें बोलते हैं हम सीलोमेट ऑर्गेनिज्म। सबसे जरूरी बात, जिसमें भी सीलोम प्रेजेंट होती है या जो ऑर्गेनिज्म सीलोमेट होते हैं, उनकी एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में मेसोडर्म से लाइन होती है लेयर, इसलिए वह होते हैं सीलोम। जो कैविटी होती है वो लाइन होती है मेसोडर्म से, और जो एसीलोमेट होते हैं वहां यह कैविटी प्रेजेंट नहीं होती। अब सवाल आता है सूडोसीलोमेट कौन होते हैं। सूडोसीलोमेट वह होते हैं जहां एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में कैविटी होती है पर वह मेसोडर्म से लाइन नहीं होती है। वह कैविटी मेसोडर्म से लाइन नहीं होती है, बल्कि उसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में कुछ स्कैटर्ड पाउचेस रहते हैं। क्या रहते हैं? कुछ स्कैटर्ड पाउचेस रहते हैं, इसलिए उसे बोलते हैं सूडोसीलोमेट। सूडो का मतलब ही क्या होता है? फॉल्स सीलोमेट। चलिए जी, तो इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, यदि आप ये डायग्राम देखोगे गौर से, इसमें आपको एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में 4 रेड कलर के पाउचेस दिख रहे होंगे। वो स्कैटर्ड पाउचेस क्या हैं? सूडोसीलोमेट का एग्जाम्पल है।
चलिए जी, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जहां नीट से पूछा जाता है वो है इनके एग्जाम्पल्स। तो देखते हैं इनके क्या एग्जाम्पल रहते हैं। पॉरीफेरा से लेकर यदि बात करें प्लेटीहेल्मिन्थीस तक, तो सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं एसिलोमेट, मतलब उनके अंदर कैविटी प्रेजेंट होती है नहीं। और यदि बात करें सीलोमेट की, तो सीलोमेट ऑर्गेनिज्म हमारे एनेलिड से लेकर, कहां से लेकर, एनेलिड से लेकर कॉर्डेटा तक सारे होते हैं सीलोमेट ऑर्गेनिज्म। और वन एंड ओनली हमारा एसके एल्मेंथिस कैसा होता है, सूडोसिलोमेट। कैसा होता है, सूडोसिलोमेट। तो ये एग्जांपल आप ध्यान रखिएगा, कई बार नीट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिलहाल हमारा क्वेश्चन है, डायग्राम दे रखा है सूडोसिलोमेट कंडीशन का और पूछा है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म या कौन सी फाइलम में यह कंडीशन शो होती है। तो हमने देखा एसके हेल्मेंथिस के अंदर कौन सी कंडीशन शो होती है, सूडोसिलोमेट। एग्जांपल दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 टिक कर दिया है और रिवाइज भी कर दिया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 आपको यहां कहीं दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, स्पॉन्ज हार्मफुल टू पर्ल इंडस्ट्री। स्पॉन्ज से क्या मतलब है, यहां स्पॉन्ज से मतलब है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा को कॉमनली हम बोलते हैं स्पॉन्ज। क्या बोलते हैं, स्पॉन्ज बोलते हैं। चलिए जी, बात आई है स्पॉन्ज की, तो एक बार इसके एग्जाम्पल्स का कोई रिवीजन कर लेते हैं। एनसीईआरटी के अंदर 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, कौन कौन से, साइकॉन, यू स्पॉन्जिया एंड स्पॉन्जिला। साइकॉन, यू स्पॉन्जिया एंड स्पॉन्जिला। चलिए जी, बहुत बढ़िया, एग्जाम्पल का रिवीजन हो चुका है। अब दे रखा है कौन सा स्पॉन्ज पर्ल इंडस्ट्री के लिए हार्मफुल होता है। तो ये याद करने वाली बात है, एमटीआर पॉइंट है क्लियोना। क्यों, इसका रीजन ये है, क्लियोना एक्चुअली होल्स क्रिएट करता है ओयस्टर्स के अंदर, ओयस्टर्स के अंदर होल्स क्रिएट करता है, इसलिए पर्ल इंडस्ट्री के लिए हार्मफुल रहता है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 रिवाइज कर लिया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन दे रखा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आती है कि सर डायग्राम याद नहीं हो रहे हैं, डायग्राम को कैसे याद करें। तो मेरे दोस्त, डायग्राम का यही ऑप्शन है कि जितना ज्यादा आप डायग्राम से गो थ्रू होंगे, जितना ज्यादा उस डायग्राम को देखोगे, उतना ज्यादा आपको डायग्राम माइंड में रहेगा और आप उसे याद कर पाओगे। डायग्राम रटने से मतलब नहीं है, जितना ज्यादा गो थ्रू हो एनसीईआरटी डायग्राम के लिए और डायग्राम से रिलेटेड आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बट ऑब्वियस है ऑटोमेटिकली आपको डायग्राम याद रहेंगे। चलिए जी, आपको डायग्राम याद रहे इसीलिए मैंने अपने क्वेश्चंस में, इस सीरीज में बहुत सारे डायग्राम दे रखे हैं और जो डायग्राम आने के पूरे चांसेस है नीट के अंदर, वो डायग्राम आपको मिलेंगे। सो गाइस, डू वॉच दिस सीरीज और पूरी देखिए वीडियो को, बहुत सारे कॉन्सेप्ट का आपका क्विक रिवीजन होने वाला है। चलिए जी, डायग्राम दे रखा है, 3 डायग्राम दे रखे हैं और तीनों डायग्राम यदि आपको याद हो तो पॉरीफेरा फाइलम के तीनों डायग्राम हैं। अब ये डायग्राम याद नहीं रह पाते हैं, इसलिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बना ली थी इसको एक डायग्राम याद करने की। सेकंड डायग्राम आपको दिख रहा होगा, वो कुछ स्पॉन्ज टाइप डायग्राम है, कुछ स्पॉन्ज टाइप डायग्राम है। ये उसका हम फिगर देखा तो स्पॉन्ज टाइप लग रहा है वो, और उसका नाम भी कुछ ऐसा होता है स्पॉन्ज, उसका नाम रहता है यू स्पॉन्जिया। तो थोड़ा सा नाम रिलेट हो जाता है तो वो थोड़ा सा माइंड में रह जाता है हमारे, ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं। और एक ही ऑप्शन में हमें दिख रहा है लास्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन यू स्पॉन्जिया। बाकी ऑप्शन यही है कि हमें डायग्राम याद करने पड़ेंगे, जितना ज्यादा हम देखेंगे उतना ज्यादा डायग्राम याद रहेंगे हमें। फर्स्ट वन है साइकॉन और लास्ट वन है स्पॉन्जिला। आंसर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यहां हमसे, मेंबर्स ऑफ विच ग्रुप along with example illustrated are not deuterostomes। क्या बोला, आर नॉट deuterostomes पूछा गया है। तो यहां सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्रोटोस्टोम क्या होता है और ड्यूटेरोस्टोम क्या होता है। चलिए जी, समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट आता है प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम। प्रोटोस्टोम वह ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास सिंगल ओपनिंग होती है, ऐसा माउथ। प्रोटोस्टोम वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास सिंगल ओपनिंग होती है, ऐसा माउथ। और ड्यूटेरोस्टोम वह होते हैं वे ऑर्गेनिज्म जिनके पास डबल ओपनिंग होती है। अब डबल ओपनिंग होती है तो हम यह नहीं बोलेंगे उनका सेकंड माउथ होता है, वन ऐसा माउथ एंड वन ओपनिंग एस अ एनस। चलिए जी, समझ में आया। इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं तो याद रखेंगे। 3 ही फाइलम आते हैं इसके अंदर अपने, एकाइनोडर्मेटा, देखते रहिए भाई, रिवीजन होता रहेगा।
हेमिकॉर्डेटा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है कॉर्डेटा। चलिए जी, ये क्लियर हुआ। ये हो गए अपने ड्यूटेरोस्टोम के एग्जाम्पल। प्रोटोस्टोम के अंदर हमारे आते हैं पोरीफेरा से लेकर जितने भी बचे हैं आर्थ्रोपोड्स तक, सारे आते हैं प्रोटोस्टोम के अंदर। मींस वे फाइलम पोरीफेरा से लेके आर्थ्रोपोडा तक सब के अंदर कैसा होता है, सिंगल माउथ, मींस सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट रहती है। याद रहेंगे एग्जांपल, सिर्फ 3 ही है ड्यूटेरोस्टोम्स के लिए। क्विक रिवीजन करेंगे कौन कौन से, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। चलिए जी ऑप्शन मिलाते हैं। ऑप्शन दे रखा है हमें नॉट ड्यूटेरोस्टोम्स, कौन नहीं है, हमने देखा 3 होते हैं, एकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। एग्जांपल नंबर 3 देखा है आर्थ्रोपोडा, जो कि कैसा है, प्रोटोस्टोम। आंसर मिल गया, क्वेश्चन टिक करेंगे, बढ़ेंगे आगे। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर क्लोज सर्कुलेशन होता है और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर ओपन सर्कुलेशन होता है। चलिए जी, तो यहाँ बात करी गई है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की। इसके बारे में हमें पता होना चाहिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। तो सुनिए, देखो हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। अब हार्ट जब ब्लड को पंप करता है, यदि वो सेल्स और टिश्यू के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं, उसे हम बोलते हैं कैसा, ओपन सर्कुलेशन। यदि वह सेल्स और टिश्यू के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते, मींस यदि वो वेन्स, कैपिलरीज या फिर आर्टरीज के थ्रू कांटेक्ट में आते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोज सर्कुलेशन। चलिए ये हमें समझ में आया ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। फिर वही बात, इंपोर्टेंट क्या है, इसके एग्जांपल्स। एनिमल डाइवर्सिटी के अंदर आपको एग्जांपल एज इट इज याद होने चाहिए। ज्यादा एग्जांपल याद नहीं हो रहे, एनसीईआरटी याद करो, पर एग्जांपल याद होने चाहिए, चाहे आप ट्रिक से याद करो चाहे कैसे भी याद करो। हाँ, वन मोर थिंग, यदि एनिमल डाइवर्सिटी के एग्जांपल्स के लिए आपको ट्रिक चाहिए, आप चाहते हो एग्जांपल याद नहीं हो पा रहे हैं और हमें कोई ट्रिक मिल जाए एग्जांपल याद करने के लिए, तो गाइस कमेंट बॉक्स में आइए, बताइए कि सर वी नीड ट्रिक टू लर्न एग्जांपल्स। मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, पर उसके लिए आपका रिस्पांस जरूरी है। यदि आप रिस्पांस करोगे, यदि आप डिमांड करोगे, तो आपको वो चीज जरूर मिलेगी। चलिए जी, हमने समझ लिया है क्लोज सर्कुलेशन क्या होता है और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। यहां देखेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यहां देखेंगे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए याद रहेंगे, सबसे पहले क्लोज देखेंगे। क्लोज हमारा सबसे पहले आया सर्कुलेटरी सिस्टम आया भी था, क्लोज ही आया था, वो फाइलम है हमारी वन एंड ओनली एनेलिड्स, जहां सबसे पहले कौन सा आया, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब बात करें मोलस्कन्स की, तो 2 टाइप के मोलस्कन्स होते हैं हमारे, एक होते हैं सीफेलोपोड मोलस्कन्स, मोलस्क, और एक होते हैं नॉन सिफेलोपोड। तो सिफेलोपोड के अंदर कौन सा होता है, क्लोज्ड। और यदि मैं बात करूं कि जो नॉन सिफेलोपोड होंगे, क्या बोला, यदि वो नॉन सिफेलोपोड होंगे तो उनके अंदर कौन सा होगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए जी, एक एग्जांपल और हम जानते हैं कि वर्टिब्रेट्स के अंदर, यदि कॉर्डेट्स में बात करें तो वर्टिब्रेट्स, और वर्टिब्रेट्स में भी कैसे, जो हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं, हायर में भी कौन कौन से, परम, क्या बोला, परम। परम से क्या मतलब है हमारा, पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टिलिया, एव्स और मैमल्स। इन सभी क्लासेस के अंदर कौन सा रहता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। कुछ लिमिटेड एग्जांपल ही आपको एज इट इज याद होने चाहिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहां से। एक बार क्विक रिवीजन करेंगे मेरे साथ। एनालिड्स, सेफालोपोड, मोलस्कन्स एंड हायर वर्टिब्रेट्स। हायर वर्टिब्रेट्स में भी कौन कौन से, परम, परम से मेरा मतलब है पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टिलिया, एव्स और मैमल्स। यहां कौन कौन सा मिलेगा हमें, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। हो गया रे भाई। चलिए अब देखते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। बताने से पहले मैं तुम लोगों को बताना चाहूंगा कि कहां से कहां तक सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट रहता है। तो यदि मैं बात करूं पोरीफेरा से लेकर एस्के हेलमिंथीस तक एब्सेंट रहता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले फिर आया एनालिड्स के अंदर, देन मोलस्क, उसके अलावा जितने भी आर्थ्रोपोड्स हो गए हमारे, एकाइनोडर्म्स हो गए, एकाइनोडर्मेटा के ऑर्गेनिज्म,
हेमिकॉर्डेटा के ऑर्गेनिज्म हो गए हमारे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस एग्जाम्पल को याद रखिएगा, स्टार लगा रहा हूं, लोअर वर्टिब्रेट में आता है ये ऑर्गेनिज्म। कुछ लोगों को याद भी आ गया होगा, बोलो यार, ट्यूनिकेटा इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। है कॉर्डेट पर लोअर वर्टिब्रेट होने के कारण इसमें कौन सा रहता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये कुछ फ्लो चार्ट्स हैं, ये ऐसा रहता है, आप एक पेज पर इन चीजों को लिख सकते हो या फिर एक शॉर्ट नोट बना सकते हो, जिससे एग्जाम टाइम में ये कुछ छोटी छोटी बातें रहती हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आप रिवीजन कर सकते हो इन पॉइंट से, तो आप चाहो तो नोट कर सकते हो। चलिए जी, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम का, एक टॉपिक भी रिवाइज हो गया, क्वेश्चन टिक हम कर सकते हैं इसमें सिफेलो। चलिए ये क्वेश्चन भी अपना पढ़ लेते हैं एक बार, मैं नहीं बताऊंगा यार, आप लोग ही बताओगे। बात करेंगे सीफेलोपोड मोलस्कस की, तो हमने देखा सीफेलोपोड मोलस्कस में कौन सा रहता है, क्लोज। चलिए जी, क्लोज का एक मिल गया। नॉन सीफेलोपोड ओपन, छोड़ेंगे इसे। देन हमने देखा कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स में कौन सा मिलता है, क्लोज, दो हो गए। एनिलिड्स में भी क्लोज मिलता है। देन हम बात करेंगे ट्यूनिकेट्स, हेमिकॉर्डेट्स, तो क्लोज के हमारे 3 मिल गए और ओपन के हमारे 4 मिल गए। फोर्थ ऑप्शन मुझे दिख रहा है, टिक करेंगे फोर्थ ऑप्शन, आगे बढ़ जाएंगे। चलिए जी, बहुत बढ़िया, रिवीजन हो गया, क्वेश्चन टिक हो गया, बढ़ते आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, पिक अप द मैचिंग पेयर विच इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पेयर पूछा गया है, इससे हमारा बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट रिवीजन होगा और ये वन ऑफ द इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एनिमल डायवर्सिटी का। देखने में बहुत आसान लग रहा होगा पर वन ऑफ द इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्यों है, चलिए देखते हैं। चलिए जी, दो सिस्टम की बात करी गई है यहां पर। एक बताया गया है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और एक होता है वाटर वस्कुलर सिस्टम। यहां हमें दे रखा है वाटर वस्कुलर सिस्टम। बहुत सारे स्टूडेंट्स देखते ही टिक करते हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है कि वाटर वस्कुलर सिस्टम हमारा प्रेजेंट होता है स्पॉन्जिस के अंदर, पर यह होता है नहीं। स्पॉन्जिस के अंदर एक सिस्टम प्रेजेंट रहता है, नाम लगभग सेम है दोनों के, पर यहां रहता है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। दोनों को डिफरेंशिएट करके रखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज होते हैं। यहाँ वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम रहता है हमारा पॉरीफेरा के अंदर, तो सवाल आता है वाटर वस्कुलर सिस्टम किसके अंदर रहता है। वाटर वस्कुलर रहता है हमारा, देखेंगे इकाइनोडर्म्स के अंदर। किसके अंदर, इकाइनोडर्मेटा के अंदर हमारा रहता है कौन सा, वाटर वस्कुलर सिस्टम। तो ये ऑप्शन है हमारा गलत। पहला ऑप्शन देखते ही जज्बाती मत हो जाइए और टिक मत कर दीजिएगा, बहुत ध्यान से पढ़ने पड़ते हैं ऑप्शन हमें। चलिए, इनकरेक्ट पेयर तो मिल गया है, करेक्ट क्यों है एक बार उस कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन दे रखा है पॉलिप एग्जांपल है हाइड्रा का, क्यों, हम जानते हैं सीलन टेटा के अंदर दो फॉर्म एक्सिस्ट करते हैं, कौन कौन से, पॉलिप और मेड्यूसा। क्विक रिवीजन करेंगे एक बार। पॉलिप क्या होता है, एक सेक्सुअली कन्वर्ट होता है मेड्यूसा के अंदर, और मेड्यूसा सेक्सुअली कन्वर्ट होता है पॉलिप के अंदर। दोनों के कुछ एग्जाम्पल्स थे, पॉलिप का एग्जाम्पल है हाइड्रा, याद रखेंगे इस बात को, याद रहेगी बात। चलिए जी, थर्ड दे रखा है सूडो सेगमेंटेशन टेप वर्म के अंदर होता है, बिल्कुल सही बात है। अब बात करी है सेगमेंटेशन की, तो इस कॉन्सेप्ट को भी रिवीजन करते हैं। मतलब आप समझ रहे हो, हम एक क्वेश्चन टिक करने से अपने 4 कॉन्सेप्ट को रिवीजन कर रहे हैं। एनसीईआरटी में कोशिश करता हूं एज इट इज आपको पूरी रिवाइज करवा दूं। गाइस बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा होगा, वे स्टूडेंट जो खुद से रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, और जो खुद से रिवाइज कर भी पा रहे हैं वो इस सीरीज को सुनते जाओ, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाइए। मैंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस ही डाल रखे हैं इस सीरीज के अंदर। चलिए जी, बात कर रहे थे सेगमेंटेशन की, तो ये बात याद रखिए वाटर ट्रांसपोर्ट किसमें रहता है, पॉरीफेरा के अंदर, भूलना मत इस बात को। चलिए जी, इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूछ लिया जाता है सेगमेंटेशन। पहले इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर देखेंगे सेगमेंटेशन होता क्या है। सेगमेंटेशन हमारा 3 बेसिस पर डिवाइड किया गया है, सॉरी 4 बेसिस पर डिवाइड किया गया है। पहला एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, सेकंड वन होता है इंटरनल सेगमेंटेशन, देन होता है हमारा
मेटामेरिक एंड लास्ट होता है जो हमारा एग्जांपल दे रखा है सूडो सेगमेंटेशन। चलिए समझते हैं सेगमेंटेशन होता क्या है। लीनियर रिपीटिशन किसी भी बॉडी पार्ट का लीनियर रिपीटिशन कहलाता है सेगमेंटेशन। हमारे अंदर मान लेते हैं हमारे अंदर वर्टिब्री होती हैं, रिब्स होती हैं, वो क्या होती है, लीनियर रिपीटिशन होते हैं उस पार्ट का, इसलिए वो कहलाता है सेगमेंटेशन। लेकिन हमारे अंदर कैसा है, इंटरनल सेगमेंटेशन प्रेजेंट है वो, इसलिए जो कॉर्डेट्स होते हैं वो एग्जांपल होते हैं इंटरनल सेगमेंट के। यहां एग्जांपल आएगा कॉर्डेट्स। एक्सटर्नल मिलता है हमें आर्थ्रोपोड्स के अंदर। किसके अंदर, आर्थ्रोपोड्स के अंदर हमें मिलता है एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। अब मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होता है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है मींस इंटरनली भी सेगमेंटेशन और एक्सटर्नली भी सेगमेंटेशन। जैसे थोरैक्स, नेक और एब्डोमेन कुछ ऑर्गन से डिवाइड हो जाते हैं। इसका एग्जांपल याद रखेंगे हम, मेटामेरिक का होता है एनेलिडा। क्या होता है, एनेलिड्स जितने भी होते हैं एनेलिडा फाइलम के मेंबर, उनमें शो होता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। चलिए जी, अब सूडो सेगमेंटेशन क्या होता है? बर्डन के कारण कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं जो सेगमेंट जैसे लगते हैं पर एक्चुअली वो सेगमेंटेशन होते हैं नहीं। लीनियर रिपीटिशन होता है किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट का नहीं, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, सूडो सेगमेंटेशन। सूडो से मतलब ही क्या है, फॉल्स सेगमेंटेशन। सूडो वर्ड हमेशा याद रखेंगे, सूडो मतलब फॉल्स। तो समझ में आया? एग्जाम्पल वन एंड ओनली दे रखा है टेपवर्म, सही बात है। चलिए जी, बात करी गई है मोनोसियस अर्थवर्म। मुझे बताओ अर्थवर्म की जब बात चली है तो अर्थवर्म किस फाइलम का मेंबर है? अर्थवर्म है एनेलिड का मेंबर, और अर्थवर्म के अंदर दोनों सेक्स प्रेजेंट होते हैं, मींस वो बाइसेक्सुअल होता है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, मोनोइशियस। बिल्कुल सही बात है। चलिए जी, रिवाइज हो गया कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन टिक करेंगे फर्स्ट ऑप्शन, बढ़ेंगे आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है पैरापोडिया लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स इन। बिना सोचे आवाज देंगे, आंसर देंगे। अभी बात करी थी मैंने एनेलिडा फाइलम की, एनेलिडा का ही एग्जांपल है नेरीज, और नेरीज के अंदर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, पैरापोडिया। कुछ खास कॉन्सेप्ट नहीं, याद करने वाली बात है। पैरापोडिया करते क्या है, पैरापोडिया नेरीज को स्विम कराने में हेल्प करते हैं, इसलिए उसे क्या कहा गया है, लोकोमोटरी ऑर्गन्स। चलिए जी, आसान सा क्वेश्चन था, बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको इधर कहीं दिख रहा होगा। क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द गिवन डायग्राम। सबसे पहले एनसीईआरटी का कोई भी डायग्राम देखने से पहले तुम लोग को याद आना चाहिए कि ये डायग्राम किस फाइलम का है और किस ऑर्गेनिज्म का यह डायग्राम है। बिना सोचे बोलेंगे टीनोफोरा फाइलम एंड ऑर्गेनिज्म कौन है, ये टीनोप्लेना। इतना तुम्हें याद होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बट ऑब्वियस होना चाहिए। अब बात करिए टीनोफोरा फाइलम की, तो एक बार उसके भी जो इंपोर्टेंट फीचर्स हैं या जो कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स हैं उनका रिवाइज करते हैं और क्विक रिवीजन मारते हैं। चलिए जी, कौन सा फाइलम रिवाइज करने जा रहे हैं, टीनोफोरा। चलिए जी, टीनोफोरा रिवाइज करते हैं और भी इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखेंगे। क्या रिवाइज करेंगे, टीनोफोरा। सबसे पहला इसमें पॉइंट याद करने वाली बात यह है, ये ऑर्गेनिज्म होते हैं एक्सक्लूसिवली, बोलो एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। मतलब ये कंप्लीटली मैराइन होते हैं, ये फ्रेश वाटर होते हैं नहीं, एक्सक्लूसिवली मैराइन की बात चली है। तो और कौन कौन से फाइलम एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं यही मैं क्लियर कर रहा हूं, याद रखेंगे। एक तो टीनोफोरा, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है हमारा इकाइनोडर्म्स। इकाइनोडर्म्स भी कैसे होते हैं, एक्सक्लूसिवली मैराइन। हेमिकॉर्डेटा में यहां लिख रही ना, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म हेमिकॉर्डेटा के भी मैराइन ही होते हैं। लेकिन यदि हम बात करें पाइसेस के अंदर कॉन्ड्रियोइक्थीस की, तो ये भी कैसे होते हैं, एक्सक्लूसिवली मैराइन। अब बात करी है एक्सक्लूसिव मैराइन की, तो तीन फाइलम तुम्हें रटे होने चाहिए, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा एंड कौन सी क्लास अपनी, कॉन्ड्रियोइक्थीस। ये तीनों याद रहेंगे। चलिए जी, बहुत बढ़िया।
नेक्स्ट पॉइंट आता है, अपने टीनोफोरा के पास एक प्रॉपर्टी होती है बड़ी ही प्यारी, बायो ल्यूमिनिसेंस। कौन सी प्रॉपर्टी? बायोल्यूमिनिसेंस, जिसके कारण इस फाइलम के मेंबर क्या करते हैं? लाइट इमिट करते हैं। चलिए जी, बहुत बढ़िया। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है तुम्हें याद ही रखने हैं इस फाइलम के। कौन कौन से? एक्सक्लूसिव मेराइन होना, बायोल्यूमिनिसेंस, और कॉम्ब प्लेट्स होती हैं। अप्रोक्सीमेटली 8 कॉम्प्लेट्स होती हैं जो क्या करती हैं? लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होती हैं और लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। एक कॉन्सेप्ट और याद रखिएगा, जो भी ऑर्गेनिज्म एक्सक्लूसिवली मैराइन होंगे उनके अंदर हमेशा कैसा होगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो यहां भी कैसा मिलेगा हमें? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। चलिए जी, जितने भी मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हमने रिवाइज कर लिए हैं टीनोफोरा के, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। फ्रेश वाटर एनिमल, पहला पॉइंट ही गलत बोल दिया। पहला पॉइंट हमने देखा है एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, पहला ऑप्शन गलत मिल गया, हमें आंसर मिल गया हमारा। बाकी सेकंड ऑप्शन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हमने देख चुका, बिल्कुल होता है। कॉम्प्लेट हेल्प करती है लोकोमोशन में, बिल्कुल करती है, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी इसके अंदर होता है। चलिए जी, आसान सा क्वेश्चन था, रिवाइज कर लिए कॉन्सेप्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी टीनोफोरा से रिलेटेड ही है, कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है हमें। और बात करें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखती है एक मेंटेलिटी रहती है कि नहीं यार मुझे ये क्वेश्चन स्किप करना है, मैं नहीं कर पाऊंगा। एक्चुअली आपको ऐसा करना है नहीं, आसान क्वेश्चन रहते हैं, इसमें यही है, थोड़ा कंसंट्रेशन लेवल पीक पर रखिए, ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट को, आप करोगे एंड आप डेफिनेटली करोगे। चलिए जी, पहला स्टेटमेंट मैं पढ़ता हूँ, आपके सामने दे रखा है, स्केलेटन इज मेड अप ऑफ स्पाइक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स। गलत बात है, स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स की बिल्कुल भी नहीं रहती है टीनोफोरा की स्केलेटन। क्यों? हमने पढ़ रखा है ये बात, एनसीईआरटी के अंदर नहीं दे रखी है कहीं भी। मोस्टली फ्रेश वाटर होते हैं, फिर पॉइंट रिपीट कर दिया हमने, अभी देखा है एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, याद आ रही है बातें, अभी अभी रिवीजन किया है, लिख रखी है बोर्ड के अंदर, ये फ्रेश वाटर होते हैं, बिल्कुल नहीं। लास्ट पॉइंट है डाइजेशन, बिल्कुल सही बात है, ये बात भी याद रखिएगा, टीनोफोरा के अंदर डाइजेशन इंट्रासेलुलर भी होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी होती है, हमने देख रखी है। तो थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट जो है हमें सही मिल जाते हैं, ऑप्शन टिक करेंगे फोर्थ ऑप्शन और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोलस्क। कुछ नहीं है, मोलस्क के एग्जाम्पल की बात करिए एग्जाम्पल की, तो हम भी एक बार क्विक रिवीजन मार लेते हैं एग्जाम्पल का, और क्या गलती है, कौन सा एग्जाम्पल नहीं है वो देखते हैं। चलिए, याद है मोलस्क के एग्जाम्पल? पूरे एग्जाम्पल रिवाइज नहीं करेंगे अभी, सिर्फ जो एग्जाम्पल हमें दे रखे हैं अपने ऑप्शन में उनका रिवीजन करेंगे। एक दे रखा है पायला, जिसे प्यार से क्या बोलते हैं? एप्पल स्नेल। ये कुछ कॉमन नेम भी आपको याद होने चाहिए, एप्पल स्नेल। एक दे रखा है एग्जाम्पल हमें यहाँ डेंटेलियम, बिल्कुल सही बात है, मोलस्क का एग्जाम्पल है, इसे प्यार से बोलते हैं कॉमन नेम क्या? एलिफेंट टस्क। और कौन सा दे रखा है? काइटन एंड लोकस्टा। तो गाइस काइटन, इसको कुछ लोग कैमेलियन बोलते हैं, कुछ लोग चैमेलियन बोल सकते हैं, वॉट एवर इट इज, जो आप प्रोनाउंस करना चाहो कर सकते हो, ओवरऑल हमें याद होना चाहिए एग्जाम्पल। ये तीनों ही सही बातें मोलस्कन है, लेकिन जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट एग्जाम्पल दे रखा है लोकस्टा, तो ये हमारा मोलस्कन नहीं है, ये है हमारा आर्थ्रोपोड। और आर्थ्रोपोड की भी अंदर मैं बात करूं तो ग्रीगेरियस पेस्ट इससे ऑप्टेन होता है, इसलिए इस कैटेगरी में रखा गया। तो याद करेंगे आर्थ्रोपोड का एग्जांपल है, लोकस्टा मोलस्का का बिल्कुल भी नहीं है। आंसर मिलेगा फोर्थ ऑप्शन। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन स्टेटमेंट बेस्ड है। क्वेश्चन करने से पहले एक बात और, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि स्पीड स्लो चल रही है, कम स्पीड में हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। हम लोग अप्रॉक्स 25 क्वेश्चंस करेंगे
और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है स्पीड स्लो चल रही है, हम लोग स्पीड फास्ट भी कर सकते हैं, पर मेरा यहाँ मेन मोटिव ये है बॉस, मैं सारे स्टूडेंट्स को कंसीडर करते हुए ये सीरीज स्टार्ट की है मैंने। जिसको बहुत अच्छे से आता है, सब कुछ रिवाइज है, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकता है। मैंने बहुत अच्छे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे हैं, आप लोग यहाँ से क्वेश्चन ले सकते हो। और जो खुद से रिविजन नहीं कर पा रहे हैं, मार्क्स कम आ रहे हैं या कॉन्सेप्ट थोड़े वीक रह गए हैं, तो मेरा मोटिव वही है कि मैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट को ठीक से रिवाइज करा पाऊँ और ठीक से अपने लेवल पे आपको बेस्ट रिवीजन करा पाऊँ जो आप खुद से नहीं कर पा रहे हो। ये 30 से 40 मिनट में आपके सिर्फ 25 क्वेश्चन ही नहीं, आपके 70 से 80 कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एनसीईआरटी के कवर अप होते हैं। तो कोई कष्ट नहीं है, कोई बुराई नहीं है। पढ़ते हैं क्वेश्चन, चलिए जी। दे रखा है हाउ मेनी फीचर्स आर करेक्ट फॉर आर्थ्रोपोडा। बात करी है आर्थ्रोपोडा की, कौन से फीचर्स करेक्ट हैं आर्थ्रोपोडा के अंदर। याद रखना काइटिनियस एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट रहता है, सही बात है। ये इस पॉइंट को याद रखेंगे, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारा आर्थ्रोपोडा फाइलम का। इस बहाने हमारी आर्थ्रोपोडा फाइलम भी रिवाइज हो जाएगी। अब बात करें रेस्पिरेशन की, तो ये वन एंड ओनली फाइलम है जहां हमें चारों टाइप का रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। कौन कौन से? यहाँ हमें ट्रैकियल सिस्टम भी देखने को मिलता है कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे इंसेक्ट हो गए। कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें बुक गिल्स, कुछ के अंदर हमें लंग्स मिलते हैं देखने को, और कुछ के अंदर हमें गिल्स मिलते हैं, और कुछ के अंदर बुक लंग्स मिलते हैं देखने के लिए। तो ये बात याद रखेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन सही हुआ है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, हम सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं। यहाँ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बिल्कुल भी नहीं होता है। तो कैसा होता है? यहाँ होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए जी। देन मेटामेरिक सेगमेंटेशन, हमने देखा यहाँ एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होता है, मेटामर्स बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। यदि हम इसे काउंट करते हैं एक्सटर्नल सेगमेंटेशन के अंदर मेटामेरिक को, तो ये ऑप्शन सही है। यदि आप इसे मेटामर्स मानते हैं तो ये गलत है, तो इसे हम गलत की कैटेगरी में गिनेंगे, क्योंकि इन्होंने ठीक से मेंशन नहीं किया गया है कि एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होता है। देन दे रखा है स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं, सही बात है। एक्चुअली स्टेटोसिस्ट क्या होते हैं? ये होते हैं बैलेंसिंग ऑर्गन जो हमारे बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं। आई मीन हमारी बॉडी का नहीं, आर्थ्रोपोडा के अंदर ये ऑर्गन प्रेजेंट रहता है स्टेटोसिस्ट, वो मेंटेन करता है। तो याद रखिए, ये क्वेश्चन भी आएगा अभी आगे स्टेटोसिस्ट के बारे में, सही बात है। और मोस्टली मोनोइशियस, तो गलत बात है, अर्थफॉर्म जैसे नहीं होते हैं, यहाँ सेक्स अलग होते हैं, सेक्स सेपरेट होते हैं, इसलिए ये कैसे होते हैं? मोस्टली डायोइशियस। याद रखेंगे इस बात को, कैसे होते हैं? मोस्टली डायोइशियस। ये छोटी छोटी बातें गलतियां करा देती हैं एग्जाम के अंदर। तो हमें 3 सही पॉइंट मिले, फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ वन स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट। फोर्थ ऑप्शन मुझे दिख रहा है जिसमें तीनों ऑप्शन करेक्ट दे रखे हैं, टिक करेंगे और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जी, यहां दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्टली मैच। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जितना आसान क्वेश्चन दिख रहा है उतना आसान क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। ये क्वेश्चन कुछ घुमाने वाले क्वेश्चन है, हमें घूमना है नहीं। क्यों दे रखा है? नॉट भी दे रखा है और इनकरेक्टली भी दे रखा है। समझो इस कॉन्सेप्ट को, समझो। ये सिर्फ इसे यूनिट में नहीं, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं और परेशान करते हैं स्टूडेंट को। क्या दे रखा है? नॉट, और दे रखा है इनकरेक्टली। मीन्स दोनों के सेंस ही कैसे हो रहे हैं? नॉट इनकरेक्ट, मतलब नॉट इनकरेक्ट, गलत कौन नहीं है, मतलब सही कौन है, ये पूछ रहा है ना। ये सीधे नॉट इनकरेक्ट कट जाएगा तो करेक्ट ही तो बचा हमारे पास। तो यहाँ टिक मत कर देना कौन सा इनकरेक्ट है, यहाँ टिक करेंगे कौन सा करेक्ट है। चलिए जी, बात कर रही है इसना इकाइनोडर्मेटा के एग्जाम्पल्स के बारे में। कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं इकाइनोडर्मेटा फाइलम के, एग्जांपल भी रिवीजन हो जाएगा, कुछ कॉमन नेम्स है वो भी रिवीजन हो जाएंगे, और क्या गलत है वो भी हम देख लेंगे। चलिए जी, इकाइनस, ऑफ्यूरा, एंटीडोन, एस्टेरियासिस, 4 एग्जांपल दे रखे हैं, पढ़ते हैं एग्जांपल के। इकाइनस, ऑफ्यूरा, एंटीडोन एंड एस्टेरियासिस। पहले मैं बताता हूँ कि कॉमन नेम क्या होते हैं। इकाइनस को हम बोलते हैं सी अर्चिन, ऑप्शन दिख गया होगा, बिल्कुल सही दे रखा है। ऑफ्यूरा को बोलेंगे ब्रिटल स्टार, क्या बोलेंगे? ब्रिटल स्टार। चलिए जी, एंटीडोन को बोलते हैं सी लिली, क्या बोलते हैं? सी लिली। एंड लास्ट बट द नॉट द लीस्ट, एस्टेरियासिस को हम बोलते हैं, नाम से ही पता पड़ रहा है, स्टेरियासिस मतलब स्टार, तो सी स्टार, सॉरी इसे हम बोलते हैं स्टार फिश।
हाँ सॉरी सी स्टार ही बोलेंगे ऐसे। चलिए जी, तो ऑप्शन हमें इकाइनस जैसे CH बोलते हैं बिल्कुल सही है, और बाकी ऑप्शन आप देख रहे होंगे सारे ऑप्शन गलत दे रखे हैं। चलिए जी, तो आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन था, एग्जाम्पल्स थे, कुछ कॉमन नाम में गलतियां की थी इन्होंने। फर्स्ट ऑप्शन टिक करेंगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, मैंने कहा था जहां जहां डायग्राम आएंगे मैं रिवाइज करा दूंगा, और जितने इंपॉर्टेंट डायग्राम है मैंने डाल रखे हैं, और आपको आगे और भी डायग्राम देखने को मिलेंगे। चलिए जी, डायग्राम इसमें से 2 डायग्राम हम पहले देख चुके हैं। पहला एग्जाम्पल बात करिए अपने एग्जाम्पल में, और जो थर्ड वाला डायग्राम है वो हम देख चुके हैं पहले। मैं नहीं बताऊंगा, तुम लोग बताओगे थर्ड डायग्राम किस फाइलम का है और कौन से ऑर्गेनिज्म का। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, यह है साइकोन और पॉरीफेरा का एग्जाम्पल है। सेकंड ऑप्शन टिक करेंगे, लेकिन और डायग्राम भी हमें याद होने चाहिए। फर्स्ट वन डायग्राम है एसके हेलमिंथेस का एस्केरियासिस, याद रहेगी बात, एसके हेलमिंथेस का एग्जांपल है एस्केरियासिस। चलिए जी, नेक्स्ट है टेप वर्म। टेप वर्म के बारे में क्या बात की थी हमने, रिवाइज करते रहिए कॉन्सेप्ट को, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। यहां रहती है सूडो सेगमेंटेशन, बात करी थी एग्जांपल में। चलिए जी, डायग्राम भी देख लिया है, साइकोन भी देख चुके हैं। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइला, जिसे क्या बोलते हैं एप्पल स्नेल। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है, फोर्थ डायग्राम दे रखा है, मीन सेकंड ऑप्शन टिक करेंगे। चलिए जी, बढ़ जाऊं आगे, बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देख चुके हैं, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फंक्शन पूछा है स्टेटोसिस्ट का, हम जानते हैं स्टेटोसिस्ट क्या करता है, बॉडी इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, समझा चाहूँ, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत बढ़िया, इस टाइप के क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कुछ एनिमल, कुछ टैक्सोन और कुछ कैरेक्टर तुम्हें दे रखे हैं यहाँ पर, और पूछा गया है कि कौन सा करेक्टली मैच है। चलिए जी, समझते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बेलेनोग्लोसस। क्या बेलेनोग्लोसस हेमिकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है? तो यहां हम हेमिकॉर्डेटा का भी एग्जाम्पल रिवाइज करते हुए चलेंगे, बिल्कुल है, लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम अब्सेंट होता है यहाँ। सर्कुलेटरी सिस्टम मैं नहीं बताऊंगा, आज ही पढ़ाया है, तुम्हें याद होने चाहिए ये बात। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या अब्सेंट होता है यहाँ हेमिकॉर्डेटा के अंदर? बिल्कुल नहीं, यहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट रहता है, लेकिन क्लोज नहीं, वह ओपन रहता है। तो पहला ऑप्शन कैसा हो जाएगा? गलत है। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर गलत दे रखा है। चलिए जी, सेकंड ऑप्शन है हिप्पोकैम्पस। क्या हिप्पोकैम्पस कॉन्ड्रियोक्थिस है? सोचना ही नहीं है, याद होने चाहिए कॉन्ड्रियोक्थिस और ऑस्टियोक्थिस में। एज इट इज डिफरेंस चार्ट नहीं हो तो डीएम करें कि सर एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ाइए, हमें डिफरेंस चार्ट दीजिए, एग्जाम्पल की ट्रिक याद करवाइए, आपको नेक्स्ट लेक्चर उसके ऊपर भी मिल जाएगा। पर फिलहाल ये आपको याद होना चाहिए, हिप्पोकैम्पस ऑस्टियोक्थिस का एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट रखा है कैमेलियन एम्फीबिया। क्या कैमेलियन एम्फीबिया का एग्जाम्पल है? बिल्कुल नहीं, ये है रेप्टिलिया का एग्जाम्पल। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कैनिस। कैनिस अपना मैमेलिया होता है, बिल्कुल होता है, और हेयर्स भी रहते हैं। सारे मैमल से यूनिक प्रॉपर्टी है कि वहाँ हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए जी, मैंने कहा था डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते रहेंगे, और अभी और भी आएंगे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। एव्स के 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं, ज़्यादा सोचना ही नहीं है, आसान से एग्जाम्पल है। 2 तो हम बहुत आसानी से जानते हैं, लास्ट वन पिकॉक एंड देन पैरट। स्टार्टिंग के तो सेकंड वन है हमारा ऑस्ट्रिच, और फर्स्ट वन है हमारा कौन सा? वल्चर। वल्चर, इसके नाम क्या होते हैं? इन्हें बोलते हैं नेफ्रॉन बोलते हैं, वल्चर को, ऑस्ट्रिच को बोलते हैं स्ट्रूथियो, और पैरट को बोलते हैं सिटाकुला, एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट पीकॉक को बोलते हैं पैवो। तो आपको इसके एग्जाम्पल एव्स के प्लस कॉमन नेम और डायग्राम भी याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। याद नहीं हो तो मेरी सीरीज देखते रहो, और उन स्टूडेंट्स को भी शेयर करते रहो, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम ना आए। क्यों? जितना ज्यादा आप ओवर थ्रू होंगे, जितना ज्यादा आप रिविजन करोगे, उतना ज्यादा आपको याद रहेंगे। चलिए जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वही मैचिंग वाला क्वेश्चन दे रखा है, और पूछा है फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट ओनली। इसने हमसे पूछा है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो क्या मैमल्स अडप्ट हो चुके हैं फ्लाई करने के लिए और लिव इन वाटर? सही बात है, कुछ मैमल्स ऐसे हैं जो अडप्ट कर सके खुद को पानी में रहने के लिए या फ्लाई करने के लिए, तो ये बात बिल्कुल सही है। एव्स का देखा है कि एव्स की जो स्किन होती है वहां ग्लैंड्स बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन सिर्फ एक ग्लैंड होती है, कौन सी?
टेल पर होती है उसकी ऑयल ग्लैंड। इस बात को आप याद रखेंगे, चाहो तो लिख लो आप। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एव्स का और आप लोगों को याद होना चाहिए। क्या एव्स जो होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी रहती है कौन सी? उसकी टेल पर ऑयल ग्लैंड रहती है, सिर्फ ऑयल ग्लैंड, और ग्लैंड रहती है नहीं। एक और इसकी प्रॉपर्टी है अच्छी सी कि इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्रॉप और गिजार्ड प्रेजेंट रहते हैं, जो इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है एव्स की, मींस बर्ड्स की। ये 2 पॉइंट्स कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, याद रखेंगे आप इस बात को, एग्जाम में पूछ ली जाते हैं कई बार। थर्ड ऑप्शन दे रखा है मैमिलिया की जो स्किन होती है वो यूनिक होती है इन पॉजेसिंग ईयर। इससे पहले क्वेश्चन देखा था, बिल्कुल सही बात है ये। देन दे रखा है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड्स डज नॉट हैज द एडिशनल, डज नॉट बोल दिया गाइस, मैंने बताया क्रॉप और गिजार्ड होते हैं और यूनिक प्रॉपर्टी है, और इन्होंने बोल दिया डज नॉट नहीं होते। गलत बात है, सरासर गलत बात है। फोर्थ ऑप्शन गलत मिल गया और हमें हमारा आंसर भी मिल गया। चलिए जी बढ़ जाए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट फॉर कॉन्ड्रियोइक्थीज। कॉन्ड्रियोइक्थीज का भी रिवीजन करते हैं यहाँ पर। माउथ लोकेटेड होता है वेंट्रली, बिल्कुल होता है, इसका माउथ टर्मिनल नहीं होता है। ऑस्ट्रियोइक्थीज का माउथ टर्मिनली लोकेट होता है, याद रखेंगे इस बात को, एक डिफरेंस क्लियर हो गया। चलिए जी, फिर दे रखा है नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। गलत बात है, ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द कॉर्डेट्स के अंदर, मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स के अंदर, कि जो नोटोकॉर्ड होती है वो रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम से, पर कॉन्ड्रियोइक्थीज में ऐसा होता है नहीं। लेकिन ऑस्ट्रियोइक्थीज में ऐसा होता है, ये उसका एडवांस फीचर है कि नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है। मैं ऑस्ट्रियोइक्थीज भी साथ में रिवाइज करते चल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। एनसीईआरटी के अंदर थर्ड लाइन तो एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है, कुछ समझ में नहीं आता एनसीईआरटी पढ़ो, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो। गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ओपर्कुलम, बिल्कुल सही बात है, कॉन्ड्रियोइक्थीज के अंदर ये लाइन दे रखी है एनसीईआरटी में। ईयर ब्लैडर इज प्रेजेंट, मैंने कहा था ऑस्ट्रियोइक्थीज रिवाइज कराऊंगा, ये तो इन्होंने ऑस्ट्रियोइक्थीज का पॉइंट लिख दिया मेरे भाई। ऑस्ट्रियोइक्थीज में एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, लेकिन कॉन्ड्रियोइक्थीज में नहीं होता। क्यों? क्योंकि नहीं होता इसीलिए कॉन्ड्रियोइक्थीज को कंटिन्यूसली स्विम करना होता है, वहां एयर ब्लैडर अब्सेंट होता है। चलिए जी, मीन्स प्रेजेंट नहीं होता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बात करी गई है रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। सबसे पहले इसमें सवाल आता है मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, क्योंकि रिट्रोग्रेसिव मीन्स उसका जस्ट अपोजिट। पहले समझते हैं मेटामॉर्फोसिस। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, जो लार्वा होता है वो फ्री रहता है, सेसाइल रहता है, इमैच्योर होता है और वेल डेवलप्ड एडल्ट के अंदर कन्वर्ट होता है। लेकिन रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है। देखेंगे भाई, यहां जो लार्वा होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, किसमें कन्वर्ट होता है? एडल्ट के अंदर। और एडल्ट कैसा बनता है? सेसाइल और लेस डेवलप्ड। तो ये क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस का जस्ट उल्टा, जिसे हम क्या बोलेंगे? रिट्रोग्रेसिव। हाँ ना बोल यार, क्या बोलेंगे? रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। और एक लोअर वर्टिब्रेट इसका बड़ा ही प्यारा सा एग्जांपल है, याद रखेंगे, यूरोकॉर्डेटा। कौन सा कॉर्डेटा? यूरोकॉर्डेटा, याद रहेगी बात। चलिए जी, भूलना नहीं है, जोश और जुनून कम मत होने दो, रिवीजन करते रहेंगे और कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते रहेंगे जोरों शोरों से। चलिए जी बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैंने कहा था एक और आएगा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, और आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है। ये हम देख चुके हैं, हेमिकॉर्डेटा के अंदर बेलेनोग्लोसस का एग्जांपल है। पढ़ते हैं स्टेटमेंट। वर्म लाइक फ्रेश वाटर एनिमल होता है विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सही बात है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो होता है हेमिकॉर्डेट्स के अंदर, पर मैंने बताया था ये मोस्टली मैरिन होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं नहीं। तो ये ऑप्शन है हमारा गलत। इसने पूछा है नॉट करेक्ट, एक मिल गया हमें नॉट करेक्ट। फिर दे रखा है इसकी बॉडी डिवाइड होती है प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में। सही बात है, इसकी बॉडी सेगमेंट रहती है प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में।
देन दे रखा है सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मीन्स क्या ये मोनोइशियस होते हैं? नहीं, बिल्कुल सेपरेट होते हैं, सेक्स होते हैं डायोइशियस, ये भी गलत है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल बिल्कुल होता है, यदि मैराइन है तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल ही होगा, मैं बता चुका हूं, याद रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को। देन सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप बिल्कुल होता है, एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज पाइलोरिक ग्लैंड। यहाँ बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे कि नाम सेम होता है, आई मीन सेम नाम है इसका पाइलोरिक ग्लैंड, वो पाइलोरिक नहीं होता है, वो होता है प्रोबोसिस ग्लैंड। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, कौन सी होती है यहाँ एक्सक्रीटरी ऑर्गन का प्रोबोसिस ग्लैंड, तो ये अपना गलत है। देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन हमने यहाँ गलत देखा, देन हमने देखा थर्ड ऑप्शन गलत देखा, एंड सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन सही था, लास्ट ऑप्शन गलत देखा, तो 3 हमने गलत देखे, फर्स्ट ऑप्शन आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आसान सी बात है, बता चुका हूँ, एक्सक्लूसिवली मैराइन कॉन्ड्रेक्टिस होते हैं, ज़्यादा सोचना नहीं है। इसके एक दो फीचर भी रिवाइज कर लेते हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का रहता है, और प्लेकोइड स्केल प्रेजेंट रहती है बॉडी सरफेस पर। तो याद रखिएगा, कॉन्ड्रेक्टिस बता चुका हूँ, एक्सक्लूसिवली मैराइन तो होते हैं, पर यहाँ से क्या समझ में आता है कि प्लेकोइड स्केल्स भी प्रेजेंट होती हैं उसकी बॉडी पर। याद रहेगी बात, आंसर टिक करेंगे, कॉन्ड्रेक्टिस, ज़्यादा सोचना है नहीं, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए, हेमिडेक्टाइलस आसान सी बात है, रेप्टिली का एग्जाम्पल है, कॉमन नेम पूछा है वॉल लिजार्ड, कुछ भी नहीं है इसमें, आसान सबको पता है, हेमिडेक्टाइलस को बोलते हैं वॉल लिजार्ड। ये तो टिप्स पर रहती है बातें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन दे रखा है, ग्रेटेस्ट इवोल्यूशनरी चेंज दैट इनेबल्ड द लैंड वर्टिब्रेट्स टू कंप्लीटली फ्री फ्रॉम वाटर हैबिटेट। ये समझने वाली बात है, ऐसा कौन सा इवोल्यूशनरी चेंज था सबसे बड़ा जिसने लैंड वर्टिब्रेट को मूव किया कि आप वाटर में से लैंड पर आइए? तो सही सभी एग्जाम्पल का कहीं ना कहीं योगदान था, पर मैं यहाँ बात करूंगा सेकंड एग्जाम्पल के, और ये आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ जाता है या आने के चांसेस है, जिसको आप नोट कर दीजिएगा। एक्चुअली होता क्या है, जब ऑर्गेनिज्म पानी में रह रहा होता है तो वहाँ जब फर्टिलाइजेशन होता है वो पानी के अंदर ही गैमेट्स का मिलना होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन जब क्रीडक एक्स प्रेजेंट होते हैं, जब ऑर्गेनिज्म लैंड पर आता है तो क्रीडक एक्स की वजह से क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो पाता है। इसलिए ये एक मेजर इवोल्यूशनरी चेंज है जिसने ऑर्गेनिज्म को वाटर से लैंड पर आने में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाया। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, याद रखिएगा इस बात को। इसी के साथ हमने आई थिंक हमने 24-25 क्वेश्चन कुछ कंप्लीट कर लिए जो भी है। आई होप आपके एनिमल डाइवर्सिटी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को मैं रिवाइज करवा पाया हूं, और बहुत सारे क्वेश्चंस को हमने अच्छे से प्रैक्टिस की है, डायग्राम बेस्ड भी देखे हैं, और बहुत सारे इंपोर्टेंट और मोस्ट प्रोबेबल कॉन्सेप्ट जो हैं उन्हें रिवाइज किया है हमने, और तरीके से रिवाइज किया है, और एनर्जी के साथ, जोश और जुनून के साथ रिवाइज किया है। बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट हमने रिवाइज कर लिए हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ गाइस, रिवीजन बनाए रखिए, बस आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट करते रहिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सपोर्ट द चैनल गाइस, लाइक करिए। यदि वीडियो पसंद आई हो, यदि आपने थोड़ा भी कुछ सीखा हो, आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हुई हो, तो प्लीज गाइस गिव अस अ थम्स अप। एंड उसके अलावा आपके जो भी ग्रुप्स हों नीट के, वहां तक वीडियो शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं जैसे आपके लिए, आप मुझे सपोर्ट करोगे, आप मुझे इंस्पायर करोगे, तो मैं और अच्छा कंटेंट ले पाऊंगा, और अच्छी सीरीज ला पाऊंगा, और अच्छी स्ट्रेटेजीज और अच्छी मोटिवेशन आप लोगों के लिए लाते रहूंगा। और इसके साथ क्या करेंगे, हम नीट में आपका सिलेक्शन करवा कर ही छोड़ेंगे। माय टीचर 247, वी आर डिफरेंट एंड मेक्स द डिफरेंट, लेट्स क्रैक इट। चलिए जी, आज इसी के साथ आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सीरीज में कुछ अच्छे यूनिट के साथ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं बाद में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।